इस वक्त मेरे पास जो मौजूद है ये हैमस्टर हैं, जिसे शायद लोग देखें पहली मर्तबा तो वो यही कहेंगे कि ये चूहे हैं। कितने अरसे से आपने रखे हुए हैं, कब से शौक आपने पाला इसका? ऑलमोस्ट मुझे 5 इयर्स हो गए। फर्स्ट टाइम आपने कहाँ से इसको लिया था? इनको कराची से मंगवाया था। स्पीशीज ही और हैं, माइस के साथ कंपेयर करना तो वो बेवकूफ़ी है किस्म की। पाकिस्तान में इनकी कदर है। पेट लवर है ना, वो तो डेफिनेटली कदर करता है। इसकी स्पेसिफिक डाइट है, वो सर्दियों में खाते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनको पूरा साल देनी पड़ती हैं। ये आप सेल आउट करें तो कितने का एक सेल कर? करंटली इसकी प्राइस 3500 ईच पीस की चल रही है। केजेस जितने भी हैं ये सारे के सारे इंपोर्टेड केजेस हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे पास हैं, लेकिन डिस्प्ले में अभी जगह कम थी तो इतने डिस्प्ले किए हैं। हर पेट की एक एज होती है, इनकी क्या एज होती है? जी, इसका लाइफ स्पैन जो है ना वो एवरेज 4 इयर्स का होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत से पेट्स हैं जो हम शौक से अपने घरों में रखते भी हैं, और इस वक्त मेरे पास जो मौजूद है मैं पकड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। ये हैमस्टर हैं, जिसे शायद लोग देखें पाकिस्तानी पहली मर्तबा तो वो यही कहेंगे कि ये चूहे हैं, और इसे हैमस्टर कहा जाता है। और वोट को इज़्ज़त दो के बाद चूहे को इज़्ज़त दो वाला मामला आ गया। ये हाथ में नहीं आ रहा। मामला ये है कि खैर अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद है, जो पाकिस्तान में पहली मर्तबा इन हैमस्टर्स की ब्रीड करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और लोग इनके काम को पसंद भी करते हैं। और साथ साथ इनके पास कलेक्शन इतनी ज़्यादा है, केजेस इतने खूबसूरत इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर इस केज के अंदर 4 हैं हैमस्टर्स, और पकड़ने की मैंने कोशिश की थी मगर वो शायद काट रहा है, तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मामला आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी मेरे हाथ में नहीं आ रहा, ये क्या चाह रहा है? एक्चुअली आपके साथ जान पहचान नहीं है ना, इस वजह से नहीं आ रहा। बेसिकली इनको भी जान पहचान चाहिए। बेसिकली ये वो तो मैं वैसे एक मजाक से कह रहा था, लेकिन ये ना डर रहे थे आपसे आप, क्योंकि ये ऐसा पेट है कि ये आपसे डरेगा, आप इनसे डरेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्जॉटिक पेट्स जितने भी हैं ना वो सब ऐसे ही होते हैं कि आप जब तक मतलब इनसे डरते रहेंगे तो ये आपको डराते रहेंगे। तो ऐसा कोई भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं। मैं आपको पकड़ के दिखा देता हूँ। तो ये कितने अरसे से आपने रखे हुए हैं, कब से शौक आपने पाला इसका? इसको ऑलमोस्ट मुझे 5 इयर्स हो गए जब से मैंने इनको रखा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम आपने कहाँ से इसको लिया था? फर्स्ट टाइम मैंने इनको कराची से मंगवाया था, जो कि मेरा बहुत एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे वहाँ से कराची से मिला था ये। तो आखिर यही क्यों? इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान आ नहीं पा रही। मतलब कि इम्पोर्ट काफ़ी जो है ना वो मामला कुछ जो है ना वो स्ट्रिक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आ नहीं पा रही। वरना अच्छा, ये कौन सी नस्ल है? लाइक हम पाकिस्तानी फर्स्ट टाइम जो देखते हैं तो ये वो हम इसे चूहा कहते हैं, माउस कहते हैं, जो गलियों में पालतू ऐसे ही फिर रहे होते हैं, गंदगी के पास होते हैं। इनका कलर वाइट है, डिफरेंस क्या है? देखिए, ये स्पीशीज़ ही और हैं। अब माइस के साथ कंपेयर करना तो वो बेवकूफ़ी है किस्म की, लेकिन जाहिर बात है जिसने नहीं देखा या जिसने फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये कि भाई ये क्या चीज़ क्या है। तो अवेयरनेस है, पाकिस्तानियों को भी काफ़ी लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में। तो बाकी जो लोग इसको फर्स्ट टाइम देखते हैं वो थोड़ा बहुत जो है ना वो फील करते हैं ऐसा कि जैसे ये माइस है। तो ये आपने एज ए शौक पालना शुरू किए थे, अभी इसको बिजनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में इनकी कदर है? देखें, जो भी पेट लवर है ना वो तो डेफिनेटली कदर करता है। वो चाहे ये चीज़ें हैं या मतलब एक गली में फिरने वाली आम चीज़ें हैं, तो वो तो डेफिनेटली केयर करते हैं इसकी, और कदर भी है। बाकी जो है ना, मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो सिर्फ शौक़ के तौर पे स्टार्ट किया था, लेकिन जब साथ साथ जो इनसे मतलब ब्रीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो गई तो ये चीज़ें हो गई, फिर उसके साथ साथ थोड़ी बहुत अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इनकी ब्रीडिंग जो है, मैंने अक्सर औकात देखा है कि पेट्स जो बाहर फिर रहे होते हैं वो तो ऐसे ही पल जाते हैं। घर में अगर बिल्ली का बच्चा भी ले आते हैं तो उसे कुछ स्पेशल हम देते हैं, ट्रीट करते हैं, लाइक वो बोटी कलेजी इस तरह की चीज़ें नहीं देते, कुछ अलग से फीड्स देते हैं। तो इनकी क्या केयर करते हैं आप? देखिए, इनका काफ़ी महंगा शौक़ है, एक्सपेंसिव है काफ़ी। तो इसकी स्पेसिफिक डाइट है और डाइट जो नॉर्मली हम लोग सर्दियों में खाते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो इनको पूरा साल देनी पड़ती हैं, ठीक है? तो वो इसकी फूड मेरे पास, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये फ्रूट स्नैक्स हैं, इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल भी मिक्स होती है, ड्राइड फ्रूट भी मिक्स होता है इसमें, ड्राइड, और उसके अलावा जो है ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, नट्स भी होते हैं, ठीक है? ये बेसिकली मिक्सचर है इन सब चीज़ों का। तो ये भी इम्पोर्टेड फूड है और ये भी बाहर से ही आ रहा है। तो ये सारा फूड वगैरह जो है इनके लिए है, तो ये आप सेल आउट करें तो कितने का एक सेल करते हैं? हैमस्टर की बात कर रहे हैं। हैमस्टर देखिए, हैमस्टर अभी जो प्राइस है ना, गर्मियों में प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में ब्रीडिंग नहीं होती इसकी ना, सर्दियों में ब्रीडिंग होती है। तो अभी करंटली इसकी प्राइस 3500 ईच पीस की चल रही है। ईच पीस? तो आपने कितने पीसेस से स्टार्ट किया था और अभी कितने हैं आपके पास? मैंने स्टार्ट लिया था 6 पीसेस से, मतलब 3 पेयर से, और अभी अराउंड 70 के करीब है मेरे पास, 70 पेयर्स के करीब।
70 पेयर्स। जी। अभी आगे आपका क्या प्लान है, इसको आगे एक्सीड करना है अपने बिजनेस को, या किस तरह से, या ये आपने ये जो इस तरह केज रखे हुए हैं, केजेस जो हैं ये स्पेशली बनवाए हैं, स्पोर्ट किए हैं? जी, ये केजेस जितने भी हैं ये सारे के सारे इंपोर्टेड केजेस हैं, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे पास हैं, लेकिन डिस्प्ले में अभी जगह कम थी तो इतने डिस्प्ले किए हैं। तो इसमें ये है कि अभी 70 पेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनको संभालना भी सारी बात है, डाइट भी देनी है, सारा कुछ है, तो आई थिंक इट्स इनफ। बाकी जो है ना, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि इतना ही रहें, इससे ना कम हो ना बढ़ें, बस इतना ही रहें। ठीक हो गया। तो ये आप मुझे बताएं कि लाइक बड़ा खूबसूरत सा आपने बनाया हुआ है, इस केज के अंदर ये झूला लगा हुआ है, राउंड राउंड वाला लगा हुआ है, वो सारे पाइप्स लगे हुए हैं, उसके अलावा एक जो वो है हैमस्टर वो तो मुसलसल घूमे जा रहा है उसके ऊपर। तो इनका ये अट्रैक्शन आपने खुद दिया है या इनकी रिक्वायरमेंट है? नहीं, बेसिकली ये इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हैमस्टर जो है ना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। इनके लिए जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ देंगे उतने ज़्यादा ये एक्टिव रहेंगे, तो ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली। मैंने तो आपकी तरफ से कोशिश की है कुछ ना कुछ दे दूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो दिया हुआ है। मतलब आप चाइना वाली साइड पर या पाकिस्तान से बाहर जाके निकल के देखें इनको, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन इनके लिए होती हैं। अच्छा, वैसे बड़ा खूबसूरत सा मामला है यहाँ पर। वो जो अम्मा के साथ ज़िद करके हम जाते हैं कि हमें पार्क में जाना है, ये एक पार्क ही बना हुआ है केज के अंदर, और वो जो झूला होता है दोनों साइड से बैठना पड़ता है बहन भाइयों को, और वो ऊपर नीचे होता है, वो भी है मामला। यहाँ पे पाइप से गुजरने के हैं और आपस में रेस लगाई हुई है, और मुसलसल वो झूले जो हैं वो उसको एंटरटेन हो रहे हैं वो। तो इनको आप साफ़ सुथरा कैसे रखते हैं, इसको वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं, कैसे इसका सब कुछ मेनटेन करते हैं? जी बिल्कुल, इनको ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैं भी अगर कोई चीज़ पकड़ूंगा तो मैं चाहूँगा कि वो साफ़ सुथरी हो, ठीक है। तो इसको जो है ना वीक में एक दिन मैंने रखा हुआ है कि जिस पे मैं और मतलब एक शॉप बॉय हम दोनों मिल के जो है ना इसकी जो है ना इसको बात देते हैं, ठीक है। तो इसका बात भी जो है वो वेट बात नहीं देते, इसको ड्राई बात दिया जाता है, सैंड रख दी जाती है, सैंड में जो है ना ये ख़ुद को साफ़ करते हैं। और वो जो सैंड है, सैंड भी इम्पोर्टेड है, ठीक है, वो भी ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे जो है ना ये भी इम्पोर्टेड है, और ये फ्रेगरेंस वाली सैंड है जिसके साथ ये साफ़ भी हो जाते हैं और इनसे खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये जो है सिर्फ ये केज के अंदर बंद रहते हैं, फ़ैन ऑन है, तो ये 12 महीने इसी तरह चलते हैं? देखें, गर्मियों में इनके लिए प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में इनको टेम्परेचर देना पड़ता है अंडर 32 डिग्री, जबकि हमारा यहाँ पे जो है रूम टेम्परेचर ही 38, 39, 40 तक पहुँचा होता है। तो इनके लिए एसी या कम से कम आप कूलर तो दें इनको, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। आइडियल टेम्परेचर इनका जो है ना वो 30-32 मतलब जो है इनके लिए आइडियल है। अच्छा, यहाँ पे कलर्स मैं देख रही हूँ कि डिफरेंट है, लाइक कैट में भी डिफरेंट हो कलर्स, क्योंकि मुझे कैट्स का ज़्यादा पता है। तो कैट्स में डिफरेंट कलर हो तो वो नस्लें अलग अलग से होती हैं। तो ये कलर कोई ब्राउन है, कोई ग्रे है, कोई वाइट है, कोई मिक्स है, ये अलग अलग है या सब एक ही है? नहीं, इसमें अलग अलग ब्रीड्स हैं। यहाँ पे एक मेरे पास लॉन्ग कोटेड सीरियन हैमस्टर्स है जिसके बाल आपको लंबे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे लॉन्ग कोटेड हैं। उसके अलावा जो जिनके बाल छोटे नज़र आ रहे हैं वो शॉर्ट कोटेड है। उसके अलावा वाइट में है वो अल्बाइनो हैमस्टर हैं। इसके अलावा गोल्डन कलर में है वो गोल्डन हैमस्टर्स हैं। ये चारों जो है ना वो डिफरेंट जो है ना इनकी काइंड्स हैं। तो पाकिस्तान में ज़्यादा किसकी डिमांड है? पाकिस्तान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन वैसे देखने में जो है ना लॉन्ग कोट खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वो थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, और शॉर्ट कोट जो है वो ज़्यादा चलता है। तो हर पेट की एक एज होती है, इनकी क्या एज होती है? जी, इसका लाइफ स्पैन जो है ना वो एवरेज 4 ईयर्स का होता है। हर जगह पे हर पेट का जो है क्लिनिक होता है और बड़े प्रोटोकॉल से पेट्स को चेक किया जाता है। तो इनमें कोई डिजीज़ आ जाए तो इनका कोई है ट्रीटमेंट यहाँ पर या नहीं? जी बिल्कुल, इनमें भी डाइजीज़ का जो है वो सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी वेट डॉक्टर बैठे हुए हैं वो इनको देखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं खुद भी अब डॉक्टर बन गया हूँ, 5 साल में जो है इनका एक्सपीरियंस है, तो पता चल जाता है जब कोई बीमार हो या किसी में सिम्टम हो तो वो पता चल जाता है। इसमें मोस्टली एक कॉमन बीमारी है इसकी, डायरिया, ठीक है। डायरिया की बीमारी ऐसी है जो गर्मियों में होती है इनको, और उसकी जो रिकवरी है वो बहुत मुश्किल है, मतलब 80% चांसेस इसके एक्सपायर होने के होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कि वो ग्लूकोज वगैरह देने से, टाइमली अगर पता चल जाए ग्लूकोज वगैरह देने से जो है ना वो रिकवरी हो जाती है। आप सिर्फ पेट्स का ही काम करते हैं, लाइक इन्हीं को लुक आफ्टर करते हैं, या फिर कोई और काम है और इनको कोई और लुक आफ्टर करता है? नहीं, मैं लुक आफ्टर नहीं करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, ठीक है। तो मेरे फादर का बेसिकली प्रोफेशन है, वो पेट्स का काम करते हैं, ठीक है। हमारी बर्ड्स की शॉप भी है, और साथ साथ मतलब वही इनको देख रहे होते हैं, लुक आफ्टर वही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट इनके शौक़ होने की वजह से कि मुझे इनका शौक़ था, मैं इनको लाया, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना मैं मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सब लोगों को।
तो इनको अगर बाय करना हो किसी ने तो कैसे बाय कर सकता है? जी, बाय करने के लिए जो है वॉल्टन रोड पे मेरी शॉप है, ठीक है, तो कांटेक्ट करके जो है, बाकी इंस्टा पे पेज भी है तो वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मलिक पेट्स के नाम से। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैमस्टर्स मौजूद थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से इस टाइम इनके सोने का टाइम है, बिकॉज मेरे बैठे बैठे सभी सो गए हैं। इनका सोने का टाइम सारा दिन ही रहता है, ठीक है, ये 24 घंटे में सिर्फ जो है ना 4-6 घंटे जागते हैं, बाकी इसके अलावा सोते ही हैं, ये मोस्टली सोते हैं। वही मैं देख रही हूँ कि लाइक वो पड़ा हुआ है, वो दो पड़े हुए हैं माशाल्लाह, आपस में फ्रैंकनेस करके बैठ गए हैं, और इसमें भी सोए हुए हैं, इधर भी 2 सो गए हैं। तो इनका जो सोने का टाइम है वो आप लोगों को पता चल गया, सिर्फ 6 घंटे ये जागते हैं, जिसमें इनको खेलना कूदना चाहिए होता है, और बाकी ये सोते ही रहते हैं, मतलब वक्फे वक्फे से सोते हैं। देखिए, इतना ज़्यादा काम करते हैं बेचारे सारा दिन, तो खेलते रहते हैं, तो सोना तो सारी बात है, फिर सोना तो बनता है इतना। सही, वही मैं, ये अभी भी कूद रहे हैं, वो ऊपर वाले रो में आए हुए हैं, उसमें कूद रहे हैं और ये खेल रहे हैं, और पेट्स बहुत खूबसूरत है इनके पास, और केजेस इतने अट्रैक्टिव हैं कि वो बच्चे मासूम खुद ही खेलते रह रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में पहली मर्तबा, खैर मैंने खुद बाकायदा तौर पे फर्स्ट टाइम ऐसे पेट्स देखे हैं जिनको हैमस्टर कहा जाता है, मगर पाकिस्तानी मोस्टली इसको चूहा कहते हैं, कि वो एक चूहा है जो कि हर कोई डरता है, मगर ये इतने खूबसूरत, इतने मासूम से हैं कि मेरा खुद दिल कर रहा था पकड़ने को, मगर उनको मुझसे डर लग रहा है। कहते हैं ना कि जानवर को इंसान से डर लगता है, तो वो हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल वहाब, जिन्होंने इनकी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर की, और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही नाजुक तरीके से इनको फीड कर रहे हैं, और लोग इसको बाय भी करते हैं जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, उनको शौक़ है इन चीज़ों को पालने का। तो आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।